अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट निम्राना सलीम फ्रॉम कराची। और आज का ब्लॉग है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने और अपने हस्बैंड की लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले इसमें कुछ रेसिपी भी होगी, टिक्का बिरयानी की रेसिपी भी होगी, और इनकी फुप्पो के बाल कटिंग करने हैं, वो भी दिखाऊँगी मैं कैसे करूँगी। शफक मुझे ऐसे देख रही है बिल्कुल जैसे पता नहीं कोई नया चीज़ आ गई। क्या हुआ? ये अनस बैठे हैं बड़े परेशान हाल के, पता नहीं क्या हो गया। और उनकी फुप्पो जो कि बाल कटवाने के लिए नहा लिए ताकि बाल आराम से कट जाएं। तो चलें मिलते हैं इनकी बाल कटिंग करते हुए। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब मैं बना रही हूँ बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी। तो जैसे शाम का टाइम है तो सबने कहा कि भाई बिरयानी बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। कितने के 5 अफराद तो हैं, सास ससुर हैं, 2 नंदे हैं और एक मैं हूँ और एक हस्बैंड है, 5-6 अफराद ही हैं। तो उसके लिए मैंने हाफ़ kg चिकन मंगाई थी। अब इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके साथ साथ मैं आपको अपनी लव स्टोरी भी बताऊँगी, सुनाऊँगी कि भाई इस तरह से मेरी लव स्टोरी थी, ये मेरी इस तरह से मेरी शादी हुई हज़ारे वाइल से और मैं इनकी ज़ात में आई, सब बताऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ बिना स्किप किए वीडियो के। शान का टिक्का मसाला है, ये बिरयानी मसाला है। इसको हम मसाला बनाने में डालेंगे, मैं डालती हूँ, बाकी लोग कहते हैं कि नहीं बिरयानी जो टिक्का बिरयानी बनती है उसमें टिक्के का मसाला डलता है, लेकिन मैं बिरयानी का मसाला इससे बनाती हूँ मसाले से, और चिकन टिक्के को जो मैरिनेट करती हूँ वो इससे करती हूँ और बाद में कोयले का दम देती हूँ जिससे पूरा फ्लेवर आ जाता है। तो इस रेसिपी से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा रेसिपी के साथ, ताकि आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा। आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी रेसिपी। बहुत अच्छी चटपटी सी बिरयानी बनती है, बहुत मज़े की। तो शुरू करते हैं स्टोरी को कि मेरी शादी जो है वो साथ साथ मैं बताती रहूँगी कि मेरी शादी हज़ारे वाल में कैसे हुई। वो इस तरह हुई कि बताऊँगी 2 मिनट बाद, जब पूरा मैरिनेट कर लूँगी। थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए ना। चलें इसको मैरिनेट भी करते हैं, साथ साथ मैं आपको अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कैसे हमारी शादी हुई। ठीक है, हमारी शादी कुछ इस तरह से हुई। सबसे पहले तो मेरी इंगेजमेंट जो है ना वो मेरी खाला के घर हुई। मेरी सभी खाला हैं उनके घर, और जो कि 3 महीने तक रही भी। 3 महीने तक रही, उसके बाद फिर कुछ इशू थे जिसकी वजह से मेरे अब्बू ने जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जब मेरी इंगेजमेंट मेरे हस्बैंड से हुई नहीं थी, खाला के घर हुई हुई थी, तो जो मेरे हस्बैंड का रिश्ता है ना वो मेरे लिए बीच में आया था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि भाई हमने तो कर दी, इसकी तो मंगनी हुई हुई है। और मेरी सास ने मुझे जब देखा था, असल में हुआ ये था कि मेरी सास जो है ना, मेरे घर के सामने एक आंटी हैं, मम्मा की दोस्त हैं, वो उनके घर आती थी। उन्होंने मुझे देखा था, तो फिर उन्होंने कहा था मुझे इससे रिश्ता करना है, तो आप मुझे जो है ना बात करवा दें इनसे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो हुई भी है, इसका तो रिश्ता हुआ हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना वो हट गई थी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसका रिश्ता हुआ हुआ है। तो जैसे बंदा कह देता है कि भाई ठीक है। लेकिन जब मेरी इंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद जो है ना, मेरी वो सामने जो आंटी रहती थी, जो मेरी मम्मा की दोस्त थी, उन्होंने कहा, उनको बताया कि भाई अब उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है, वहाँ से अगर आपने करनी है तो जो है ना आप रिश्ता ले जाओ। तो इस तरह से मेरी सास मेरे घर आए रिश्ता लेकर। तो मेरी अम्मी ने और अब्बू ने, तो मम्मा ने ही कहा कि अभी मैं सोच के फिर बताऊँगी। ज़ाहिर सी बात है एकदम नहीं जवाब देता बंदा। मेरी सास ने कहा अच्छा ठीक है। मेरे बाबा से बात करी तो पापा ने कहा कि भाई अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम दो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं खुद उस सदमे में थी कि जब खाला के घर से
इंगेजमेंट टूट गई और उसके 2-3 दिन के बाद ही आपके लिए रिश्ता आ जाता है। एक तो बाय लक बात होती है कि इतनी जल्दी रिश्ता आ जाना। और फिर मेरी सास ने हमसे कोई सवाल नहीं करा कि क्यों टूटी, क्यों नहीं टूटी, क्यों ख़त्म करी, कुछ भी नहीं। उन्होंने कोई सवाल हमसे नहीं किया। ठीक, उसके बाद फिर उन्होंने घर के चक्कर लगाना शुरू करे। मेरे बाबा कहते हैं कि इतनी जल्दी जवाब नहीं देना चाहिए, पहले सही से देखो फिर उसके बाद करो सब कुछ। फिर उन्होंने यही चीज़ की, सब कुछ देखभाल के बहुत ज़्यादा। जब मेरी सास ने लास्ट में कहा कि भाई अब बहुत हो गया, आप हाँ कर लें, तो मेरे बाबा ने कहा मैं सोच के बताऊँगा। एंगेजमेंट हुई, फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी शादी हुई। और शादी में जैसे कि दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की कोशिश थी कि बस किसी भी तरह से नहीं हो इनकी शादी। बहुत सारे लोगों की कोशिश थी, मगर जब जोड़े आसमानों पे बन जाए तो क्या कर सकते हैं। ये हमारे साथ लगे हैं और बोलो तो सही। कह रहे हैं मैं घूमा फिर रहा हूँ, शादी के बाद सब ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। लड़ाई हमारे में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर सही भी हो जाते हैं जल्दी से। ज़्यादातर यही मुझे मनाते हैं, मैं तो नहीं मनाती है ना। तो इस तरह हमारी जो लव स्टोरी थी ये कंप्लीट हुई। लेकिन हाँ, बीच में मैं एक चीज़ भूल गई हूँ कि फिर आई बात इस्तिखारे की। इनके मैंने कहा कि अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो करवा लें। तो मेरे अबू ने कहा नहीं, हम इस्तिखारा नहीं करवाना चाहते, मैं इस्तिखारे पे यकीन नहीं करता। वो इसलिए यकीन नहीं करता कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, अगर नसीब में होगा तो ज़रूर बने, मतलब शादी होगी, अगर नहीं होगा तो नहीं होगी शादी। तो इसलिए हमको इस्तिखारा नहीं निकलवा रहे हमारी तरफ से। हाँ, इसी तरह से हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखें हम अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हैं, सेट हैं, अल्लाह का शुक्र है, करम है। एक बेटी है हमारी 1 साल की। और फिर उसके बाद शादी के बाद की लाइफ जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल चेंज होती है। अब मैं बनाऊँगी उसका ब्लॉग, तो इसलिए इस वाली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो और लव स्टोरी हमारी कैसी लगी। ठीक है, मैं कहीं से बिरयानी बन जाती है और बिरयानी का तेल लगाऊंगी तो फिर मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। और स्पेशली जैसे लोगों के माइंड में एक चीज़ आती है ना कि भाई हम अपनी ज़ात से बाहर दे रहे हैं, कि भाई हम अपनी ज़ात से बाहर दे रहे हैं अपनी बेटी को, तो पता नहीं कैसे लोग होंगे, लोग मना कर देते हैं। मैंने
पूरी लेयर लग जाए। टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, इसमें आलू भी मैं डालती हूँ, अच्छा लगता है आलू की बिरयानी में। हाँ लोग नहीं डालते, बात डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। मेरे तरीके से बना लिया वैसे। और इसको ढूंढिए, फिर ऑयल का मसाला था ना उसको दुकान में डालेंगे ताकि वो अच्छा सा लुक दे और अच्छा सा टेस्ट। टमाटर इसको भी बीच में रखेंगे ताकि मेरी लेयर में बहुत अच्छा लगेगा। ये मसाला, ये वाला मसाला, इस मसाले को ये देखिए बिरयानी में दम लग गया है। तो अब इसको मिक्स करते हैं आराम से, बिस्मिल्लाह पढ़ के। बहुत ज़बरदस्त लुक है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। चलो इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जिसको देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ। आज अनस ने बनाई है सलाद, देखिए बहुत बनाई है। मैं उठ के आई किचन में, मैंने कहा चलो यार सलाद भी बनानी है। मैं आई तो अनस ने बना के रखी हुई थी। मेरा दिल इतना खुश है, मैंने कहा आपने सलाद बना के रखी हुई है। बोले हाँ तुम थक गई थी तो मैंने सलाद बना दी। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं, फिर व्लॉग करते हैं एंड। ये देख बिरयानी बन चुकी है। अब इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, लव स्टोरी, तो मुझे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।